दरभंगा में कोरोना को लेकर डीएम व एसएसपी ने की बैठक। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम के आयोजन पर लगा प्रतिबंध। 11 अप्रैल तक सभी सरकारी गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का दिया निर्देश। सवारी गाड़ी के आधा सीट पर ही बैठेंगे यात्री। बिना मास्क के ग्राहक व सेल्समैन पाए जाने पर सील होगा प्रतिष्ठान व दुकान। अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का 100% अनुपालन करवाने को लेकर सभी पदाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरभंगा में पहली बार देह दान करने वाली लक्ष्मी सागर की वसुधा झा से मिलने पहुंचे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जहां उन्होंने वसुधा झा के परिजनों से मिलकर उनके देह दान करने की इस पहल को उन्होंने सकारात्मक बात कही। इस मुलाकात में पूर्व महापौर गौरी पासवान, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे। दान करने वाली वसुधा झा के आवास पर पहुंचने के बाद सांसद ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें सत नमन भी किया। करके जिज्ञासा की और श्री पल्लव ठाकुर जी उनकी पत्नी का देहांत हुआ है। वसुधा जी जो अपने देह दान का जो निर्णय लिया, यह निर्णय इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं होता और देह दान दे करके एक दरभंगा और मिथिला का जो केंद्र है और जो काम इन्होंने किया वह सराहनीय है। जितना इसका हम प्रशंसा करें कम है। जो मरने से पहले यह निर्णय और मरने के बाद अपना देहदान देना बहुत ही सराहनीय है। समाज को इससे सबक लेना चाहिए और समाज में निश्चित रूप से जो काम आज उन्होंने किया है, समाज में इसका संख्या अब बढ़ेगा और दूसरों को इसका लाभ मिलेगा। सर, यहाँ लगातार 2 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी और माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर हमारे वार्ड नंबर 16 के मोहल्ला लक्ष्मी सागर में प्रणव कुमार ठाकुर की पत्नी वसुंधरा ठाकुर का निधन हुआ। वह अपने निधन से पहले, बहुत पहले, जो संस्था है देह दान समिति, उनके माध्यम से देह दान करने की घोषणा की थी, जो उन्होंने पूरा किया। यह हमारे वार्ड के खास करके लक्ष्मी सागर मोहल्ला के लिए यह गर्व की विषय है। इससे लोगों को सीख लेना चाहिए। मरणोपरांत शरीर का कोई काम नहीं होता है। यदि यह शरीर आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति को उससे लाभ होगा, नया जीवन मिलेगा। इससे बड़ा उपकार का काम नहीं हो सकता। इन्होंने जो योगदान दिया है, वास्तव में उस परिवार को धन्यवाद देना चाहिए, जिन परिवार के माध्यम से इस तरह का घोषणा किया। और गर्व की बात तो ये है कि मोहल्ला लक्ष्मी सागर के लोगों को गौरवान्वित किया है। दरभंगा रेलवे जंक्शन पहुंचे हाजीपुर के CRAC के हेड अतुल प्रियदर्शी के पहुंचने पर जहां दरभंगा रेलवे जंक्शन के कर्मियों के द्वारा उन्हें पाग चादर माला पहनाकर दरभंगा हॉल में भव्य स्वागत किया गया। वहीं हेड के पहुंचने के बाद कोचिंग डिपो एवं स्टेशन परिसर का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद दरभंगा हॉल में पुनः दरभंगा रेलवे जंक्शन के सभी अधिकारियों के साथ एक औपचारिक बैठक की, जहां उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरभंगा
नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा ने एफसीआई ऑफिस का किया घेराव। दिल्ली बॉर्डर पर 130 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एफसीआई बचाने के लिए पंडासराय स्थित एफसीआई कार्यालय का घेराव किया। घेराव का नेतृत्व किसान सभा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी और किसान काउंसिल के जिला सचिव श्याम भारती ने किया। घेराव प्रदर्शन के उपरांत एफसीआई बचाने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत सरकार के नाम एफसीआई प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एमएसपी और पीडीएस व्यवस्था खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कई सालों से एफसीआई के बजट में कटौती की जा रही है। आप जानते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार एफसीआई को खत्म करना चाह रही है। इस एफसीआई है लाभ से वंचित हो जाएंगे। एफसीआई में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको नौकरी से हटा दिए जाएंगे। इसीलिए आज पूरे देश में किसान संगठनों ने कहा जो हम एफसीआई बचाने के दिवस के अवसर पर हम पूरे देश में एफसीआई कार्यालय पर हम आंदोलन करेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम माननीय भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री को मांग पत्र देंगे और मांग पत्र के द्वारा हम मांग करेंगे जो साजिश चल रही है एफसीआई को बंद करने का, इसको सरकार रोक लगावे और एफसीआई जो बंद करने की साजिश है अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो हिंदुस्तान के दरभंगा जिला के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को तेज करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय मिसर टोला में मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा व पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में सभी कार्यकर्ता ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर विमलेश कुमार ने कहा कि मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष रहे अमरजी बहुविधा में रचनाशील होने के साथ साथ अनुशासन एवं समय के काफ़ी पाबंद थे। यह अत्यंत अनुकरणीय है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा मिश्र टोला कार्यालय पर पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि इनके नाम से ही अमरत्व का बोध होता है, मिथिला साहित्य के निर्माण में, मिथिला साहित्य में इनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है जो सदियों सदी तक इनके नाम को, इनके काम को सदैव अमरत्व देता रहेगा। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात रहा है कि हमारे दरभंगा में इतने विद्वान साहित्यकार हमारे बीच में रहे हैं जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। इनका योगदान हमारे समाज में, हमारे युवाओं में, छात्रों में, साहित्यकारों में सदा रोशनी देने का काम करेंगे। के टाउन हॉल में लोगों को दिए जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन का टीका। यह टीका सदर ब्लॉक से आए एएनएम के द्वारा दिया जा रहा है। हॉल में दिए जा रहे यह टीका नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है उन सभी को यह टीका दिया जा रहा है। दे रही सदर प्रखंड की एएनएम राधा कुमारी ने कहा कि फर्स्ट डोज एवं सेकेंड डोज दोनों दिया जा रहा है। जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है और उनका सेकेंड डोज लेने का समय आ गया है उन लोगों को भी सेकेंड डोज दिया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को हानि नहीं हुई है और सभी स्वस्थ हैं। हम लोग सदर ब्लॉक से आए हुए हैं। हम लोग का यहाँ टाउन हॉल में नियुक्त किया गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेकेंड डोज के लिए। 45 के ऊपर की जितनी भी है, शहरी क्षेत्र की जितनी भी है सब आ रहा है, हम लोग दे रहे हैं। अभी तक तो कोई समस्या नहीं हुआ है, तो सुरक्षित है। दोनों है। क्या फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज दोनों लग रहा है। क्या नाम हुआ? कुमारी राधा एएनएम सदर। विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में बाबू जगजीवन राम व ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विषय पर राष्ट्रीय ई सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। प्रथम तकनीकी सत्र की उद्घाटनकर्ता व थीम स्पीकर पूर्व लोकसभा स्पीकर व बाबू जगजीवन राम की एकमात्र पुत्री मीरा कुमार ने कहा कि बाबूजी के जन्म के समय देश में भेदभाव की स्थिति थी। घड़ा से पानी न पीने देने पर बाबूजी ने पत्थर फेंककर दलितों के लिए अलग से रखे गए घड़े को तोड़कर उन्होंने विरोध किया। राष्ट्रीय ई सेमिनार में कई विभाग के विभागाध्यक्ष एवं छात्र छात्राएं ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार से मौजूद थे। आज बाबू जगजीवन राम जी की जयंती समारोह में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, बाबू जगजीवन राम एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उद्देश्य इसका है कि देश की आज़ादी के पहले जो हमारे दार्शनिक थे उन लोगों ने महसूस किया था कि हिंदुस्तान बड़ा ताकतवर था, सोने की चिड़िया था, ताकतवर इतना था कि इस पर कोई आँख टेढ़ी करके नहीं देख सकता था। लेकिन हम लोग बिखर गए और वर्षों गुलाम हम लोग रहे। इसकी एक ही बड़ी वजह थी जिसमें कि हम लोग सामाजिक वैमनस्य के शिकार हुए, आपसी भेदभाव के शिकार हुए, उच्च नीच छुआछूत से ग्रसित हो गए, जो कि हमारे मूल संस्कृति में नहीं था। इसको मिटाने का भरसक प्रयास हमारे समाज सुधार के आंदोलन के लोगों ने किया। आज़ादी के पूर्व का ये आंदोलन इस बात की ओर संकेत करता है कि हम आज़ाद तभी तक रह सकते हैं, शक्तिशाली तभी तक रह सकते हैं, वैभवशाली तभी तक रह सकते हैं जबकि सामाजिक समरसता बनी रहे। योग्यता और क्षमता के आधार पर इस देश में किसी को कोई भी दायित्व मिलना चाहिए और उसके बड़े भारी प्रतीक हमारे बाबू जगजीवन राम बिहार के गौरव, देश के गौरव, जिनको जो भी दायित्व मिला पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ निर्वहन किया। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर नवनिर्मित एक्सीलेटर सीढ़ी हुआ खराब, यात्री हुए परेशान। दरभंगा एक जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने एक्सीलेटर सीढ़ी में आई खराबी की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर बुजुर्ग एवं विकलांग यात्रियों को, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना होता है, उन यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जंक्शन पर मौजूद टेक्नीशियनों के द्वारा इसे ठीक करने का प्रयास किया गया और जल्द से जल्द यात्रियों की सुविधा भी बहाल की गई।